कभी सोचा है कि घास का एक मामूली सा तिनका एक विशाल बाज को उड़ने की ताकत कैसे दे सकता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक शानदार नाटक है जो हमारे चारों ओर हर पल चल रहा है। और इस नाटक का मंच है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इकोसिस्टम। तो आइए इस कमाल की दुनिया को जरा करीब से समझते हैं। तो हमारे आज के सफर में 5 खास पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस तंत्र का इंजन क्या है, फिर जानेंगे कि इसके पावर प्लांट कौन चलाता है और ऊर्जा की ये महान श्रृंखला काम कैसे करती है। और आखिर में हम प्रकृति की सफाई टीम और जीवन के इस अद्भुत चक्र को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से। देखिए, हर इकोसिस्टम, चाहे वो एक छोटा सा तालाब हो या फिर कोई विशाल जंगल, कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों पर ही चलता है। समझिए, किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए 4 मेन प्रोसेस होते हैं, बिल्कुल एक मशीन के गियर्स की तरह। पहला है उत्पादकता, मतलब जीवन को बनाने की रफ्तार। दूसरा है ऊर्जा का प्रवाह, जो एक जीव से दूसरे तक पहुंचता है। तीसरा है अपघटन, यानी मरी हुई चीजों का टूटना। और चौथा है पोषक तत्वों का चक्रण, जिससे जरूरी एलिमेंट वापस सिस्टम में आ जाते हैं। यही चारों मिलकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं इस कहानी के सबसे पहले और सबसे जरूरी किरदारों से। ये हैं प्रकृति के असली पावर प्लांट, वो जीव जो इस पूरे सिस्टम के लिए एनर्जी बनाते हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक आखिर हैं क्या? इन्हें इकोसिस्टम की फैक्ट्री कह सकते हैं। ये वो हैं जो सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कच्चे माल को लेकर एनर्जी की पहली सप्लाई तैयार करते हैं, जिस पर बाकी सब कुछ डिपेंड करता है। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं है। हर साल 170 अरब मीट्रिक टन। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि यकीन करना मुश्किल है, और यही प्रोडक्शन पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर जिंदगी का आधार है। अब ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, ये मेनली 2 तरह के होते हैं। ज़्यादातर, जैसे पौधे और शैवाल, तो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ बड़े अनोखे जीव भी हैं, जैसे गहरे समंदर में मिलने वाले गंधक बैक्टीरिया, जो अपना खाना बनाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। कमाल है ना? तो प्रोड्यूसर्स के बाद अब बारी है अगले ग्रुप की। अगर प्रोड्यूसर्स बनाने वाले हैं, तो ये लेने वाले हैं, मतलब वो ग्राहक जो दूसरों को खाकर अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। तो कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता, वो हैं जो अपनी एनर्जी के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। और जब ये एक दूसरे को खाते हैं, तो एक रास्ता बनता है, एक चेन, जिसके जरिए एनर्जी पूरे इकोसिस्टम में सफर करती है। ये जो फूड चेन है ना, ये असल में एनर्जी के सफर की कहानी है। तो चलिए एकदम नीचे से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये एनर्जी एक से दूसरे तक पहुंचती कैसे है। तो कहानी की शुरुआत होती है यहां से, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स से। जमीन पर घास हो या पानी में शैवाल, ये वो जीव हैं जो सूरज की रोशनी को खाने में बदल देते हैं। यही इस पूरी फूड चेन की मजबूत नींव है। अब एक लेवल ऊपर आते हैं, जहां हमें मिलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिन्हें हम शाकाहारी भी कहते हैं। जमीन पर टिड्डा घास खाता है और समंदर में क्रिल शैवाल को। ये एनर्जी को प्रोड्यूसर से लेकर आगे बढ़ाते हैं। और अब बारी है सेकेंडरी कंज्यूमर्स की, जैसे कि मेंढक और केकड़े। ये उन शाकाहारी जीवों को खाते हैं जिन्होंने पौधों से एनर्जी ली थी। इस तरह एनर्जी का फ्लो एक और कदम आगे बढ़ जाता है। और आखिर में हम पहुंचते हैं इस चेन के एकदम टॉप पर, बाज और समुद्री उद्बिलाव। ये हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, जो इस खास एनर्जी ट्रांसफर के शिखर पर बैठे हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, जब इन सभी लेवल्स पर जीव मर जाते हैं, तो उनका क्या होता है? क्या एनर्जी का फ्लो वहीं थम जाता है? नहीं, यहीं पर एंट्री होती है हमारे गुमनाम नायकों की, यानी डीकंपोजर्स की। ये वो जीव हैं जो पूरे सिस्टम को मरे हुए जीवों के ढेर में दबने से बचाते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये प्रकृति के सबसे जरूरी रिसाइकलिंग इंजीनियर्स हैं। तो इस सफाई टीम में ना 2 मेन खिलाड़ी हैं। पहले आते हैं डिट्रॉइटिवोर्स, जैसे केंचुए। इनको आप श्रेडर्स कह सकते हैं। ये बड़े टुकड़ों को खाकर उन्हें छोटा करते हैं। और फिर आते हैं डीकंपोजर्स, जैसे बैक्टीरिया और फंगस। ये हैं असली फिनिशर्स। ये उन छोटे टुकड़ों को बिल्कुल सिंपल न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं, जिन्हें पौधे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ती कैसे हैं। देखिए, इस सफाई टीम का काम कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नए साइकिल की शुरुआत है। तो पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा चलता है। किसी जीव की मौत होती है, फिर डीकंपोजर्स इसे तोड़ते हैं,
जिससे पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल जाते हैं और आखिर में पौधे उन्हीं पोषक तत्वों को सोखकर दोबारा जिंदगी शुरू करते हैं। ये प्रकृति का एक खूबसूरत और बेहद कुशल चक्र है जो जीवन को हमेशा चलाए रखता है। तो इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है, एनर्जी एक वन वे स्ट्रीट की तरह है। सूरज से शुरू होती है और हर लेवल पर कम होती जाती है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स यानी जिंदगी बनाने का सामान वो कभी खत्म नहीं होता। वो बस रिसाइकल होता रहता है, अपना रूप बदलता रहता है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स साइकिल में हम इंसान, हम कहाँ फिट होते हैं? हम इस फ्लो पर क्या असर डाल रहे हैं? ये सवाल सोचने के लिए है।